गाइस आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि सारे सेंटेंसेस, सारे टॉपिक्स इंग्लिश में आने के बाद भी आप कभी कभी कुछ छोटे वर्ड्स के कारण अटक जाते होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोगों को वो छोटे वर्ड्स नहीं पता होते, उन्हें कनेक्ट कैसे करना है ये नहीं हमें पता होता, और उसके कारण जो आता है वो भी हम नहीं बोल पाते हैं। सो गाइस आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसको आप अपने सेंटेंस में कनेक्ट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने लिखे इसमें से कुछ कंजंक्शंस हो सकते हैं, प्रपोजिशंस हो सकती है, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ देखेंगे इनके हिंदी मीनिंग्स, प्लस हम देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस में इनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे बेसिक और कॉमन से वर्ड की अगर हम लोग बात कर ले तो वो है टू। ठीक है, अब देखिए टू क्या है। यहाँ पर ये जो टू है, मैं अभी आपको इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी कि ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर मतलब है सेंटेंसेस को बनाने से। तो यहाँ पर टू का मतलब निकल रहा है के लिए, और आप यहाँ पर देखेंगे फोर का मतलब भी निकल रहा है के लिए। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि टू के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और फोर के बाद हमें वर्ब में आईएनजी का यूज करना होता है। और जनरली इसका यूज कब होता है? जब हम के लिए की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम हियर। अगर आपको ये कहना है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए हूँ, तो आप इससे बोलेंगे आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। सिंपल सा सेंटेंस है। आपने क्या कहा? मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? इंग्लिश सीखने के लिए हूँ। इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पर के लिए वाला सेंस आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर टू का यूज किया। हमने सेंटेंस बनाया आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। क्या कहा हमने? आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश, मतलब मैं यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए हूँ। वैसे ही मान लीजिए आपको अगर कहना हो कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग देयर। आपको अगर ये बोलना हो कि मैं वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई एम गोइंग देयर टू मीट माई फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे ही हम ले सकते हैं पढ़ाने के लिए टू टीच, बोलने के लिए टू स्पीक, लिखने के लिए टू राइट, यहाँ आने के लिए टू कम हियर, सेंटेंसेस बनाने के लिए टू मेक सेंटेंसेस। लेकिन गाइस अगर आपने फोर लगा दिया तो आपको वो में एनजी लगाना पड़ेगा। जैसे कि यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ हूँ तो आई एम हियर। आपने यहाँ पर कहा टू लर्न, या फिर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। वैसे ही आप यहाँ तक का सेंटेंस एज इट इज लिखने के बाद में आप फोर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। जैसे कि आई एम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या कहा आपने? आई एम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, मतलब मैं यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए हूँ। वैसे ही फॉर गोइंग जाने के लिए, फॉर कमिंग आने के लिए, फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए, फॉर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस कोई नाउन आ रहा है तो वो तो आपको ऐड करना ही है। जैसे कि आपके लिए फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू। क्लियर? चलिए गाइस आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड वाइल पर। इसके बाद भी हमें वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, जिसका मतलब निकलता है के वक्त, के दौरान, या फिर के समय। देखिए जब आप कोई काम करते हैं और उस समय कोई और एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर आप वाइल का यूज करेंगे। या जब एक वर्ड दो बार रिपीट होता है, जैसे कोई काम करते करते, जैसे मैंने कहा पढ़ाते पढ़ाते, तो हम बोलेंगे वाइल टीचिंग, बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग, लिखते लिखते वाइल राइटिंग, यहाँ आते आते वाइल कमिंग हियर। मतलब इन्हें क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ आने के वक्त, या यहाँ आने के दौरान, यहाँ आने के समय, या फिर यहाँ आते आते। चारों में से कोई एक भी वर्ड हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको जो यूज करना है वो है वाइल। जैसे मैंने कहा टीवी देखते देखते, या फिर टीवी देखते समय, तो वाइल वॉचिंग टीवी। अब इसको सेंटेंस में हम यूज कर लेंगे कि वो टीवी देखने के दौरान खाना खा रहा था, तो ही वॉज ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी। वाइल वॉचिंग टीवी मतलब ये नहीं कि टीवी देखते देखते या टीवी देखने के समय। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते पानी पी रही थी, तो आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर वाइल टीचिंग, या वाइल टीचिंग आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। तो आप याद रख लीजिए कि जब भी इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आ रहा है, आपको वहाँ पर वाइल का यूज कर लेना है। गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है, आप 2-3 बार इसको यूज में लाएंगे, आप आराम से सेंटेंसेस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ, मतलब होता है के समय। अब इसमें जो भी आप वर्ब लगाएंगे उसके बाद में आपको आईएनजी ऐड करना है। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस करने के समय, यहाँ पर देखिए के समय दिया हुआ है, ये इसके जैसा नहीं है। ठीक है, जैसे किसी काम को करने के समय, जैसे हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई करने के समय वह टीवी देख रहा था।
सेंटेंस क्या है हमारा, पढ़ाई करने के समय, तो हमारा सेंटेंस बनेगा एट द टाइम ऑफ स्टडिंग। देखिए ऑफ के बाद में हम क्या लगा रहे हैं, आईएनजी। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस बना एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, मतलब क्या निकल रहा है, पढ़ाई करने के समय वह टीवी देख रहा था, तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज वॉचिंग टीवी। क्या बन जाएगा, ही वॉज वॉचिंग टीवी। या हम बोल सकते हैं कि लिखने के समय वह चले गया, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ही वेंट। बोलने के समय आप लोग बोलते नहीं हो या फिर आप लोग डर जाते हो, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर स्केयर्ड। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर स्केयर्ड मतलब आप डर जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस एट द टाइम ऑफ मतलब होता है के समय। नेक्स्ट हम लोग 3 वर्ड्स पर आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी सेंटेंस में इनको ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे कि वर्ब में डायरेक्ट जब आप आईएनजी लगाते हैं तो उसका मतलब निकलता है कार्य करके। जिसे आपको बोलना हो इंग्लिश बोलकर, क्या है सेंटेंस आपका, इंग्लिश बोलकर। देखिए आपके हिंदी के सेंटेंसेस में कर आ रहा है, कोई एक काम करके, तो आप सिंपली बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। आपको वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी लगा देना है, तो आप क्या कहेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश। अब मान लीजिए आपको बोलना है पढ़ाई करके, तो आप बोलेंगे स्टडिंग। टीवी देखकर, वॉचिंग टीवी। अब आपको अगर ये बोलना हो कि कोई एक काम करके कोई दूसरा काम हो, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश बोलकर मैं प्रैक्टिस करूँगी या मैं प्रैक्टिस बोलकर करूँगी, तो आई विल प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई करके वह सो गया, तो स्टडिंग ही स्लेप्ट। हमने डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा दी, पढ़ाई करके तो स्टडिंग। इसी की तरह आप वर्ब में आईएनजी भी लगा सकते हैं सेम सेंटेंस के लिए। मतलब एक सेंटेंस को बनाने का तरीका जो है वो अलग है, स्ट्रक्चर्स अलग है। एक में हम बोल सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब निकल रहा है इंग्लिश बोलकर। सेकंड हम लोग ले लेंगे बाय स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मीनिंग भी सेम निकल रहा है, ठीक है। तो स्पीकिंग इंग्लिश ही स्लेप्ट, या फिर वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट, या बाय वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट। क्लियर, मतलब टीवी देखकर वह सो गया। गाइस इसी तरह से आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो कर या करके के लिए। मतलब आपने कोई एक एक्शन किया और उसी के बाद में जस्ट कोई दूसरा एक्शन हो गया। तो देखिए इसी को हम ऐसे बना सकते हैं हैविंग स्पोकन। लेकिन आपको अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर हमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि इंग्लिश बोलकर, हैविंग स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलकर। या फिर हम ले लेते हैं कि टीवी देखकर वह सो गया, हैविंग वॉच्ड टीवी ही स्लेप्ट। देखिए वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट, बाय वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट, या फिर हैविंग वॉच्ड टीवी ही स्लेप्ट। हैविंग प्लेड क्रिकेट ही गॉट टायर्ड, मतलब क्रिकेट खेलकर वह थक गया। क्लियर, तो तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा वर्ड है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब आप मान लीजिए कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको बोलना है अब से। कई बार ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस के कारण हम लोग अटक जाते हैं, तो अब से के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मान लीजिए अगर मुझे बोलना हो कि अब से मैं प्रैक्टिस करूंगी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रैक्टिस। अब से वह पढ़ाई करेगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विल स्टडी। अब से वह यहाँ डेली आएगी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शी विल कम हियर एवरी डे। या आप ऐसा नहीं है, जिस भी टेंस में मीनिंगफुल बन रहा है आप उसमें बना सकते हैं। मैंने जनरली फ्यूचर के सेंटेंसेस लिए हुए हैं, ठीक है। अब से हम इस काम को ज़रूर करेंगे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डू दिस वर्क डेफिनेटली। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब अब से हम तुम्हारी बात मानेंगे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल लिसन टू यू, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ओबे यू, या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल लिसन टू यू। ओबे होता है आज्ञा का पालन करना, तो वी विल ओबे यू मतलब हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे, या फिर वी विल लिसन टू यू हम आपकी बात सुनेंगे या फिर आपकी बात मानेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बिफोर और आफ्टर पर। अब देखिए बिफोर के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको आईएनजी का यूज़ करना है, और आफ्टर के बाद भी आपको आईएनजी का यूज़ करना है। अब देखिए इसका जो मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब पहले या से पहले, है ना। जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हो और उसमें के पहले या से पहले आ रहा है, आप नॉर्मली बिफोर का यूज़ कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ आने से पहले, बिफोर कमिंग हियर, प्रैक्टिस करने से पहले, बिफोर प्रैक्टिसिंग, सेंटेंसेस बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग सेंटेंसेस,
या हम बोल सकते हैं कि यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर। बाद में आप जो भी सेंटेंस चाहे वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर बोलना हो कि यहाँ आने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, आई कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर कमिंग हियर। या हम बोल सकते हैं कि तुमसे मिलने से पहले वह यहाँ नहीं था, तुम्हें कॉल करने से पहले, तुमसे मिलने से पहले वह यहाँ नहीं था, बिफोर कॉलिंग यू ही वॉज नॉट हियर, या ही वॉज नॉट हियर बिफोर कॉलिंग यू। क्लियर, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी का ऑपोजिट आफ्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने कहा यहाँ आने के बाद आफ्टर कमिंग हियर, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग, तो इससे हम सेंटेंस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ आने के बाद वो तुमसे मिलेगा, he will meet you after coming here। यहाँ आने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया, I got everything after coming here। उनसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो आफ्टर मीटिंग हिम आई फेल्ट वेल, आई फेल्ट गुड। पास्ट में बना रहा है इसलिए हमने फेल्ट का यूज़ किया हुआ है। क्लियर। सो गाइज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको बनाते समय अधिकतर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, बना नहीं पाते हैं सेंटेंसेस को। मतलब टेंसेस उन्हें आते हैं बट इन वर्ड्स के कारण वो कंप्लीट सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। सो आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो बनता ही है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।